के लिए प्रार्थना करें। खास तौर पे जिस उद्धार को मैंने और आपने पाया है, जिस शांति को मैंने और आपने पाया है, जिस आनंद को हमने महसूस किया है और जिस स्वर्ग के वारिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसके लिए इस देश में बहुत सारे लोगों को जरूरत है। हम प्रार्थना करें कि इस देश में प्रभु का उद्धार आने पाए यीशु के नाम में। और साथ ही साथ इस देश में और बहुत सारी चीजें हैं। हमारे देश के किसानों के लिए प्रार्थना करें, डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस वालों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें गरीबों के लिए, हम प्रार्थना करें जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका काम अच्छा नहीं चल रहा, उन सब बातों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देश में महंगाई है, हमारे देश में बीमारियां हैं, उन सब चीजों से प्रभु यीशु मसीह छुटकारा रखने की ताकत रखता है। हम प्रार्थना करें, हमारे प्रार्थना करने से हमारा देश छुटकारा पाएगा। हमारा वचन, प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव होता है। आज हम वो प्रभावशाली प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर इस देश में बहुत बड़ी खुशहाली है। हम अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, इस देश के लिए प्रार्थना। हालेलुया, हमारे देश के लोग आपके नाम से उद्धार पाए। यीशु की सच्चा परमेश्वर है करके जाने, हमारे देश के लोग सदा खुशी और ध्यान से हमारा देश महिमा से प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं, हम आपके सामने आपकी विनती रखते हैं। प्रभु, एक एक प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने की ताकत आपके पास है और आप हमारी प्रार्थनाओं में हमारे एक एक शब्दों को कान लगाकर सुनते हैं, एक भी बात अनसुनी नहीं करते। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमारा देश फलवंत हो, आशीषित हो और हमारे देश की हर कमजोरी, कमी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु, आप दया करें ताकि हमारा देश फलवंत हो जाए। प्रभु जी, हमारे देश में जो कोई भी बीमारी है, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से चंगाई में बदल जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में अब तक आपके वचन का प्रचार चलता ही जा रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो सुनने के लिए अभी तक आपके पास नहीं आए, उन तक आपका वचन पहुंचे। प्रभु जी, वो जानने पाए कि प्रभु यीशु कौन है, वो पहचानने पाए कि यीशु मसीह कौन है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसे ही हमारे देश की सरकार के लिए अच्छी नीतियों को निकाले ताकि लोगों के लिए भलाई का काम हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सारे सरकारी दफ्तरों के लिए, सरकारी मुलाजिमों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, डिफेंस पर्सनल्स के लिए, टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप उन लोगों के द्वारा सच्चाई, ईमानदारी का काम करें ताकि वो सब लोग भलाई के कामों में आगे बढ़े, ताकि उनके कारण ये देश फलवंत हो, ये देश सचमुच में आगे बढ़ने पाए, तरक्की करने पाए। आप अनुग्रह करें प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी एक एक प्रार्थना को सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाए सभी। छोटे बच्चे संडे क्लास के लिए चले जाएंगे जल्दी से। जितने छोटे बच्चे हैं यहाँ पर सभी संडे क्लास के लिए चले जाएंगे, बाकी लोग थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाएंगे। काव्या, जाओ बेटा, अभी जाओ, जल्दी जाओ। और सब लोग बाकी जो जगह खाली आपको दिखती है तो खाली जगहों को जरूर भर लें ताकि पीछे अगर कोई आता है तो उनको बैठने के लिए जगह मिले। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। प्रभु का वचन जब खुलता है तो वचन हम सबके हृदयों को आशीषित करे, हम सबका हृदय खुल जाए, प्रभु का वचन ग्रहण योग्य हो। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस समय जब आपका वचन खुलता है तो प्रभु ये वचन हमारे हृदयों को चीरने की सामर्थ्य रखता है, हमारे कठोरता को, हमारे ना समझने की बातों को दूर करना और होने देना कि ये वचन के कारण प्रभु जी सभी जन आशीष पाए, आपके सत्य को जानने पाए और प्रभु इनके जीवनों में एक बड़ा उद्धार हो, बड़ी आशीष हो। प्रभु दया करना परमेश्वर, मदद करना, इन सब की सहायता करना ताकि सुनने वाले कान हो, ग्रहण करने वाले हृदय हो। बोलने वाला मेरा मुंह नहीं परमेश्वर, आपका मुंह रहे प्रभु जी, ताकि आपके वचन से जब कोई भी बात बोली जाए तो सबको वो बात सीधे सीधे समझ में। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ।
हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन के लिए बहुत बहुत मुबारकें। प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन हम क्यों मनाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन हम क्यों मनाते हैं? क्या वजह है? आप क्यों मनाते हैं? कोई कह सकता है? उसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का मतलब आपके लिए क्या मतलब है? हमारे लिए जी उठा है, हमारे लिए जी उठा, हमें पापों से बचाया, छुटकारा दिया जी। चलाया। और कोई? सिर्फ 2 लोगों के पास कुछ जवाब है और बाकी लोग? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का आपके साथ क्या मतलब है? उसका आपसे क्या लेना देना है? ये हमें पता होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए इस बात का। प्रभु यीशु मसीह, बिल्कुल सही बोला धीरन भाई ने, माया आंटी ने सही बोला। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए ही संसार में आए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये बाइबल इस बात की गवाही है। आप और मैं जब इस बाइबल पे विश्वास करते हैं तो हम उसकी गवाही देते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और हम उसके गवाह हैं। पुनरुत्थान एक ऐसा शब्द है जो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। पुनरुत्थान शब्द, रिजरेक्शन या मरकर जी उठना, ये शब्द आप किसी और व्यक्ति के साथ नहीं सुनते, किसी और व्यक्ति विशेष के साथ, संसार के किसी भी इंसान के साथ, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, उसके साथ आप पुनरुत्थान शब्द नहीं सुनते। सिकंदर बादशाह इस दुनिया में बहुत बड़ा बादशाह हुआ, बहुत सारे देशों पे राज किया उसने, और जब एक समय आया, उसकी मृत्यु आई, तो उसके दोनों हाथ कब्र से बाहर थे, ये बताते हुए कि वो इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा पा रहा, जो कुछ है वो यहीं पर है। इतना बड़ा राजा होकर के भी वो अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकता था और ना वो मर के उसमें से जिंदा हो। लेकिन इकलौता यीशु मसीह, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह था, जो प्रभु की योजना से इस दुनिया में आया और वो मरा, गाड़ा गया। और अभी हमने वचन पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 1 से 12 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमने पढ़ा कि कब्र में यीशु का शव नहीं पाया गया। क्या ही खुशी की बात है, हालेलुया। कितने ही आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह का शव वहाँ नहीं मिला कब्र में। मरियम मगदलीनी यूहन्ना के साथ और मरियम के और सारे दोस्त, कुछ और स्त्रियां निकलकर सुबह सुबह भोर को निकली और जाकर देखना चाह रही थी कि ये यीशु मसीह कहाँ, क्योंकि क्या हुआ था, सब्त का दिन था। आप सब्त के दिन में कुछ नहीं कर सकते थे। उन दिनों का ये एक नियम था, कानून था, व्यवस्था थी कि सब्त के दिन में कुछ नहीं करना है। और चेले इस कदर डर गए थे कि हमारे गुरु को मार दिया तो हमारा क्या होगा। वो तितर बितर हो रहे थे, घबराए हुए थे। रोमी साम्राज्य उनको ढूंढ रही होगी ऐसा समझ के वो लोग परेशान हो रहे थे। और क्या हुआ, वो डर कर बैठे हुए थे कमरों में। लेकिन ये औरतें प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गई, इसलिए नहीं कि वो जिंदा हुआ है सोच करके, पर इसलिए कि हम जाकर के उसके शरीर पे तेल लगाएंगे, जो उसका मसाला है, जो कुछ भी है उसका तरीका जो है, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए गई वहां पर। और वो गई तो क्या पाया, वचन कहते हैं कि यीशु उनको वहां नहीं मिला, वहां कोई और मिला, एक स्वर्गदूत मिला। और उसने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? देखो उसकी कब्र में उसकी लाश नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। वो यीशु जी उठा है और उसके जीने के कारण हम सब एक नए रिश्ते में जुड़ गए प्रभु के पास। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पुनरुत्थान सब कुछ बदल देता है। पुनरुत्थान सब कुछ बदल देता है। मैं 3 बातों के बारे में आपसे बात करूंगा। पुनरुत्थान हमारी बातचीत को बदल देता है, हमारी बातचीत जो है उसको बदल देता है। पुनरुत्थान बाइबल स्टडी को बदल देता है, बाइबल अध्ययन को, बाइबल को पढ़ने का जो लहजा हमारा है, तरीका हमारा है, उसको बदल देता है। और तीसरी बात, हमारी गवाही को बदल देता है।
पुनरुत्थान हमारी गवाही को बदल देता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सारी किताबों में हम देखते हैं यीशु मसीह की मृत्यु के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बातें लिखी हैं। आप में से कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई दिए, और जिस अध्याय को मैंने लिया लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, इसी में से हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या करते हैं, दो चेलों को दिखाई देते हैं। इमाउस के रास्ते पर जाते हुए दो चेलों को दिखाई देते हैं, और चेलों के साथ चलते चलते बातचीत करते हैं, उनको शिक्षा के बारे में बताते हैं, लेकिन चेले महसूस नहीं कर पाते कि ये प्रभु यीशु मसीह है। उससे सोचते हैं ये कोई अजनबी है जिसको यहाँ का कुछ पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बात करने के बाद फिर यीशु मसीह वहां से जाने वाला होता है, लेकिन चेले बोलते हैं कि नहीं, तो हमारे साथ रुक जा, इधर तक आ गया तो हमारे साथ रुक जा। वो साथ में रुकते हैं, और जब वो रोटी तोड़ता है तब उनकी आंखें खुलती हैं कि ये तो हमारा प्रभु है। वो आनंद के साथ घबरा भी जाते हैं, बहुत कुछ अंदर चलता है उनके। वो जाकर चेलों को बताते हैं, और चेले भी उस बात को समझ नहीं पाते। ऐसे दूसरे किताब में लिखा है, जब यीशु मसीह के बारे में जब चेलों को बताया गया तो उन्होंने क्या किया। थोमा वहां पे था। थोमा कहता है मैं नहीं मानता कि यीशु जिंदा हुआ। अगर ऐसा ही है तो मैं उसके जहां उसके कील लगे मैं उनमें अपनी उंगलियां डालकर देखूंगा कि सचमुच में वो जिंदा हुआ है। शायद तुमने भूत देखा होगा। प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसी वक्त वहां प्रकट हुए उस कमरे में, कहा तुम्हें शांति मिले, और थोमा से कहा मैं जिंदा हूं। और वहां आकर यीशु मसीह ने उसको कहा देख मेरे हाथ, अल्लाह अपने उंगलियों को डाल इसमें। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जिंदा हुआ। ऐसे करके यीशु मसीह 40 दिन तक अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों के बीच में बार बार दिखाई देते रहे, सेवकाई करते रहे। और एक दिन 40 दिन के बाद यीशु मसीह का एक समय आया जब स्वर्ग में वो उठा लिए गए। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, जैसे एलिया को उठा लिया गया था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गारोहण हुआ, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। और वायदा करके गए। दो बातें उन्होंने बोली, एक तो उन्होंने आज्ञा दी और दूसरा वायदा किया। आज्ञा ये दी कि जो कुछ तुमने मुझसे पाया है वो दूसरों को जाकर सिखाओ और उनको चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और दूसरी बात प्रभु ने वायदा किया कि जैसे वो जा रहा है वैसे ही अगली बार वो दोबारा आएगा, और इस बार वो एक न्यायी के रूप में आएगा, घोड़े पर सवार वो न्यायी के रूप में आएगा। प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है। उस प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। यीशु जीवित